सकता है, मैं आपको बता देता हूँ वो भी अभी। लेकिन कोविड की सिचुएशन बड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, खुद एनसीओसी को समझ नहीं आ रही कि वो करें तो क्या करें, क्योंकि एक तरफ अकल उनका तकाजा है, अकल का तकाजा है कि लॉकडाउन करें, और दूसरी तरफ हुकूमत का इसरार है कि लॉकडाउन नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना मोहम्मद लाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरएमटी टीवी। बेटा मैं बार बार कह रहा हूं पेपर कैंसिल होने चाहिए। कुछ बच्चों ने बार बार फिर उसके बाद मैसेज भी किए कि सर आप देख सकते हैं कि शफकत महमूद तो ट्वीट करके बता रहे हैं कि जी पेपर होंगे। अच्छा बेटा ये तमाम चीज़ें तो हो रही हैं। आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, उन्होंने तो डेट शीट भी दी थी शफकत महमूद ने, ये भी आपको पता है सबसे पहले। लेकिन आज की आपको बताता हूँ बेटा, 5 मई को आपके पास 119 लोगों की डेथ हुई, 6 मई को 108 लोगों की डेथ हुई, और आज की डेथ रेशो ज़रा देखें जाके। सबसे पहले 7 मई आज 140 लोगों की डेथ हुई है। आज कितने लोगों की डेथ हुई है? 140 लोगों की डेथ हुई है। आज आपको मैं एक क्लिप सुनाऊंगा, ज़रा उस क्लिप को सुन लीजिएगा। उसके बाद आपको खुद अंदाज़ा होगा कि मुल्क के अंदर कितने ज़्यादा हालात ख़राब हैं, और ये इस वक्त जो ये फैसला नहीं कर रही तो कितना बड़ा प्रॉब्लम होने जा रहा है आगे। और आगे हमारी ईद भी आ रही है, और ईद पे जो हमारा जो मिलन जुलन होता है उसके अंदर तो कोरोना और ज़्यादा फैलेगा। और इस वक्त एनसीओसी वाले सब परेशान बैठे हैं कि क्या काम करें। और शफकत महमूद खुद बार बार कह चुका है, और उसके अलावा मुराद राज खुद कह चुका है काफ़ी टीवी शोज़ के अंदर कि अगर कोरोना रहता है तो हम अपने जो फैसले हैं उनको चेंज करेंगे। बेटा मैं थोड़ा सा टाइम में आपका लूँगा, ज़रा एक बार क्लिप सुने आपके पास मुबश्शिर लुकमान साहब का, फिर ज़रा आपको अंदाज़ा होगा। ज़रा सुने। कोविड ने लोगों को उजाड़ कर रख दिया है, और कोविड के अंदर जो लैकलस्टर किस्म का काम हो रहा है हुकूमत का, उसकी वजह से कारोबार तो वैसे ही खत्म हो गए और खराब हो गए। लेकिन अगर 15 दिन के लिए या महीने के लिए लॉकडाउन होता तो महीने के बाद फिर खुल जाता सब कुछ। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। अब लगता ही है कि ईद तक हमारे साथ चलेगा और ये किसी को चैन नहीं लेने दे रहा। कल भी 170 हम बात हुई है कोविड में, 70 जो है सिर्फ वेंटिलेटर के ऊपर हम बात हुई है। आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो आदाद शुमार है, लोगों को बड़ी गलतफहमी है। वेंटिलेटर के ऊपर जो है 1% रिकवरी है, यानी 100 में से 99 लोग या 98 लोग जो है वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसलिए अहकाम दे देती है, गवर्नमेंट उनको मानती नहीं है। गवर्नमेंट कह देती है हम लॉकडाउन नहीं कर सकते। स्कूल्स के इशू पे आप देख रहे हैं बड़ा केओस और मेस क्रिएट हो चुका है ए लेवल, ओ लेवल, इंटरमीडिएट और मैट्रिक एग्जाम्स में, और बच्चे जो है वो परेशान कर रहे हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि क्या पॉलिसी है, क्लियर पॉलिसी। सुन लिया, आप देख सकते हैं जो मेरी चुड़ैल की खबर थी वही हुई है ना सच। मैंने आपको कहा था कि चुड़ैल बता रही है कि हालात ख़राब हैं, और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका होगा कि कितने ज़्यादा हालात ख़राब हैं और ये कितने ज़्यादा नॉन सीरियस हैं। और इन लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि स्टूडेंट के साथ कितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी करने जा रहे हैं। मैं यूँ बार बार कह रहा हूँ कि पेपर कैंसिल होने चाहिए, बाकी लोग कह रहे हैं डेट शीट आ गई है, सर शफकत महमूद कह रहा है, आईबीसीसी चेयरमैन कह रहे हैं, और बेटा कुछ भी नहीं हो सकता। बार बार मेरी एक रिक्वेस्ट है, और आप सब वीडियोस के अंदर मैंने एक ही आपको पॉइंट बताया है कि अगर कोरोना के हालात रहते हैं तो एनसीओसी वाले जो कहेंगे वही होगा। और हालात को मद्देनजर रखा जाए तो आज 140 लोगों की डेथ हुई है। आपको पता है कितना बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। और ये तो वो केस हैं जो शो किए जा रहे हैं पब्लिक को। इसके अलावा और भी बड़ा प्रॉब्लम है, कल 70 लोग वेंटिलेटर के ऊपर मार जाते हैं और आपको पेपर की पड़ी हुई है। आप पूरा साल बच्चों को नहीं बुलाते, और फिर आप ये कह रहे हैं 9th और 11th के पेपर बाद में होंगे और 10th और सेकेंड ईयर के पेपर होंगे। अब इससे रिलेटेड भी एक आपके पास मेरे पास क्लिप है, वो भी जरा सुन ले, आपको अंदाजा हो जाएगा। जरा सुने। के मुताबिक फैसला किया गया कि 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात पहले होंगे। 9वीं और 11वीं के इम्तिहानात का फैसला कोरोना की सूरत हाल के मुताबिक किया जाएगा, जबकि ए लेवल के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे। विभागीय वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत तालीम का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से तालीमी सेशंस का जायजा लिया गया। आपने सुन लिया, आपको देख सकते हैं ये बार बार बता रहे हैं कि 10वीं और 12वीं के जो पेपर हैं वो भी मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूं कि आप लोगों का कोई फार्मूला नहीं है। काफ़ी बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप किया वो फार्मूला भी, लेकिन बेटा ये इतने नाहल हुए हैं। ये अगर इन लोगों ने फैसला करना होता तो अप्रैल में ही कर चुके होते, लेकिन ये इंतहाई नॉन सीरियस है। इन लोगों को कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है। बच्चे परेशान है, पूरा मुल्क आप बंद कर रहे हैं एक साइड पे, और दूसरी साइड पे आप कह रहे हैं कि एग्जाम होंगे। एक साइड पे बेटा आप चीज़ ज़हन में रख लें, बार बार मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, आपने टेंशन नहीं लेनी, कोशिश करनी है अपनी तैयारी साथ साथ करते रहना है, क्योंकि ये बड़ा अहम फैक्टर है। ये बहुत अहम है, क्योंकि इन लोगों का कुछ नहीं पता।
इन लोगों का कुछ नहीं पता। अगर एनसीओसी के डॉक्टर फैसल सुल्तान कह देते हैं कि नहीं पेपर हम ले सकते, तो यकीन मानिएगा यही शफकत महमूद होगा, यही मुराद रास होगा और यही आईबीसीसी के चेयरमैन होंगे। आपको मैं एक छोटी सी पॉइंट बताऊं, जिस दिन ऐलान हुआ 15 जून को पेपर हो रहे हैं, 15 जून तक पेपर कैंसिल हैं, जिस दिन ऐलान हुआ उसी शाम को फेडरल बोर्ड के चेयरमैन आपको 3 बजे आपको लेक्चर दे रहे थे कि आपके एग्जाम होंगे, हम तमाम फैसिलिटीज देंगे। मैंने आपके पास वीडियो अपलोड किया, सुन सकते हैं। तो अंदाजा लगाएं इनका लैक ऑफ नॉलेज कितना है कि इनकी मशावरात एक दूसरे के साथ है ही नहीं है। इनकी अपनी एक पॉलिसी अगर होती, प्रॉपर पॉलिसी होती, तो बच्चा परेशान आज ना होता। शफकत महमूद उल्टा आके कह रहे हैं कि जी ओ लेवल ए लेवल के बच्चों ने मुझे परेशान किया, लोगों ने मैसेज किए हैं, लोगों ने गालियां निकाली हैं, निकालनी चाहिए भी थी आप लोगों को। आप लोगों ने जिस टाइम के अंदर हालात बेहतर थे उस टाइम अगर एग्जाम लिए होते तो आज ये नौबत ना आती। और देखना बेटा, आपको मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ये जो हालात हैं अल्लाह करे बेहतर हो जाए। लोग तो हमारे ही मार रहे हैं ना, किसी के तो नहीं मार रहे। और इनको इतनी समझ नहीं आती हो यार, अपना मुल्क है, अपने लोग हैं, ठीक है, क्यों परेशान हो रहे हो? इनके एग्जाम कंडक्ट करवाने में कौन सा स्कूल के ग्रेडिंग मार्क्स दे देंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। जिन बच्चों की देखें 9th और 1st ईयर जिनको प्रमोट कर देंगे तो नेक्स्ट ईयर पेपर दे देंगे, लेकिन 1st 2nd ईयर और जो 10th है इनका कोई फार्मूला नहीं है, फिलहाल कोई फार्मूला नहीं है इनके। गवर्नमेंट, हमारी चुड़ैल की भी रात ही चुड़ैल ने खबर दी है, उसने कहा जी इनका कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन 9th और 11th को प्रमोट होने के चांस 100% है। लेकिन मैं बेटा पहले कह चुका हूँ, ईद के बाद मीटिंग होगी असल में, उसमें देखा जाएगा कि आपके वाकई आपके पेपर लेने हैं या आपको वाकई प्रमोट करना है। ये प्रमोट करना तो पेपर लेने का तो मतलब मैं आपको क्लियर कट कह चुका हूँ। जब आपको पूरे साल के अंदर 50 डेज आधा साल बुलाया गया और उसके बाद फिर 3 दिन, फिर 2 दिन, फिर एनसीओसी वालों की पहले तो बात ये मानते ही नहीं थे, और उसके बाद जब उन्होंने कहा फिर 15 जून तक इन्होंने छुट्टियां भी दी, डेट शीट तक आई, सब कुछ हुआ, और उसके बाद देख सकते हैं कि एकदम इनका एंगल चेंज हो गया। यहाँ कुछ भी हो सकता है बेटा, कुछ नहीं कह सकते, यकीन मानिएगा। न्यूज़ चल रही होती हैं, बच्चे मुझे क्लिप्स काफ़ी सेंड करते रहते हैं, सर ये देखें आप क्या कह रहे हैं और ये न्यूज़ वाले क्या कह रहे हैं। बेटा मैंने कहा ना, हमारी चुड़ैल की खबर कभी झूठी नहीं होती, चुड़ैल हमारी बड़ी सच्ची और अच्छी है। उसको जब भी मैंने कहा ना कि खबर दो तो उसकी खबर माशाल्लाह बेहतरीन निकलती है, और उसने ही मुझे खबर दी है कि हालात ख़राब है। अच्छा, उसी ने कल खबर दी है, मैंने आपको बार बार कहता रहा लेकिन आपने माने नहीं, फिर उसके बाद आपने सुन लिया मुबश्शिर लुकमान के मुंह से भी। तो ये बेटा हालात चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मामलात ख़राब हैं, ऐसे मत समझें। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल बेटा आपकी जो मीटिंग होने जा रही है वो 15 इसके बाद ही, ईद के बाद प्रॉपर मीटिंग होगी, उसमें देखा जाएगा और एनसीओसी वाले ही रिकमेंड करेंगे कि आया कि इनके पेपर लेने हैं या नहीं लेने। जो भी होता है देखते हैं, आगे कुछ भी होता है, लेकिन अल्लाह करे, मेरी तो दुआ है तमाम स्टूडेंट पास हो, कामयाब हो। अब ये एक और चीज़ बेटा, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर ये जो फार्मूला है, एक कोई ऐसा फार्मूला होना चाहिए जिसके ज़रिए हमें भी प्रमोट किया जाए। बेटा आप कोई शक नहीं है, आप लोग भी इस मुल्क के साथ हैं, आप लोग भी इसका हिस्सा हैं, आप भी पूरा साल नहीं गए, लेकिन आप लोगों के लिए कोई फार्मूला नहीं निकल रहा। 1-2 बच्चों ने फार्मूले बताए हैं, ठीक है, वो फार्मूले मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगा। तो ये पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन ये आप लोगों के लिए जो कम पॉसिबिलिटी है, सिर्फ एक हालत में आपको प्रमोट किया जा सकता है। जिस तरह आज 140 लोगों की डेथ हुई है, तो 160-70 पे पहुंच जाता है, तो ये देखना आप लोगों को भी ये कुछ ना कुछ नया फार्मूला निकालेंगे। यहाँ पे बेटा कुछ भी हो सकता है, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, और तमाशा देखते जाएँ। इन लोगों की नाअहली और नाअक्ली के आपको अंदाज़ा हो ही रहा है, और ये कितने नॉन सीरियस हैं और कितना ज़्यादा स्टूडेंट का नुकसान कर रहे हैं। इनको कोई फिक्र नहीं है, कोई बच्चा मरता है मरता रहे, पेपर के दौरान कोई बीमार होता है बीमार होता रहे, इनको क्या परवाह। आपने जब 50 डेज जब आधे साल बुला रहे थे, उस वक्त भी कुछ इजला के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन था, तो वो बच्चे क्या करेंगे? इनसे सवाल क्यों नहीं करते मीडिया के लोग? मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो बच्चे सारा साल पेपर देते रहे हैं, अब भी पेपर देंगे, ऐसा मसला नहीं है। पेपर देना कोई मसला नहीं है, पेपर स्टूडेंट दे सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट की हेल्थ, आप खुद अपने मुंह से कह रहे होते हैं कि हेल्थ मैटर करती है, और दूसरी साइड पे आप ये कह रहे हैं ट्वीट करके कि हम एग्जाम लेंगे। तो बेटा परेशान ना हो, ये सब एक नंबर का झूठा फ्रॉडी आदमी है।
अगर इसकी अक्ल काम कर रही होती तो उसी वक्त एक फैसला करता, क्लियर कट करता और हमें स्टूडेंट को क्लियर किया होता। और ये यूनिवर्सिटीज़ के जो वीसी है ये उन लोगों से मीटिंग कर रहे हैं कि हम इस सेशन को आगे लेके जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ का प्रॉब्लम है, सप्ली वाले स्टूडेंट्स हैं। आपको पता है इसका क्या है, इसका फार्मूला क्या कह रहा था? करप्शन हुई है, बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और भाई कौन लोग थे? आप उस वक्त मेंटेन करते ना, उस वक्त आप लोगों की नाहली और नाइकली की वजह से आज ये भुगतना पड़ रहा है, बच्चे को भुगतना पड़ रहा है। क्यों? उन बच्चों ने कोई मेहनत नहीं की, उन लोगों ने पैसे नहीं दिए, हर चीज़ दी है, लेकिन आप लोग खुद उसको मेंटेन करते ना, देखते। लेकिन आप तो उस टाइम कहते नहीं, अपनी रंग रंगलियां मना रहे थे टीवी चैनलों पे आके, कभी ये हो गया कभी वो हो गया। आप लोग करते ना फैसले, किसने रोका था? ओ भाई खुदा के बंदे, तू आम आदमी नहीं है, तू मिनिस्टर है, इस चीज से बाहर निकल, जिद्दीपन ना कर, स्टूडेंट के लिए सोच। इस कौम के बच्चे हैं, ये आज से 10-12 साल के बाद जाके इन लोगों को जो नुकसान होगा वो तू तो पता नहीं कहाँ होगा, लेकिन इन बच्चों को भुगतना पड़ेगा। बेटा ये मैं सच बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे पास हो जाएंगे, ज्यादातर बच्चे फेल होंगे। आप कंप्लीट लॉकडाउन जो कर रहे हैं और उसके बाद एकदम पेपर ले रहे हैं, कैसे करेगा बच्चा? सरकारी स्कूल के बच्चे जितने भी, उनके तो कोर्स कंप्लीट नहीं हुए हुए। शफकत महमूद बताए ना, बात करें ना, ये टीवी चैनल वाले क्यों नहीं पूछते उससे? और जितने मेरे यूट्यूबर भाई हैं ये क्यों नहीं बात करते? वो खुदारा व्यूज आते रहेंगे, कोई चीज़ें होती रहेंगी, सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन अपने स्टूडेंट के लिए तो कम से कम इस जिसका आपने एक चैनल बनाया है, जिससे आप बात कर रहे हैं, वो तो कम से कम उनको लेके चले ना। प्रॉब्लम है, एक दिन का प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इन लोगों को सोचना होगा, इन लोगों को कुछ ना कुछ नया चीज़ करनी पड़ेगी। दुनिया अपने आप को चेंज कर रही है और ये लोग अपने आप को उसी तरह डीठ बने हुए बैठे हुए हैं। और वेट किसका कर रहे हैं? एनसीओसी वाले बताएंगे। तो जब एनसीओसी वाले बताएंगे तो आप जितने बोर्ड के जितने डायरेक्टर्स हैं और जितने आपके पास जितने मिनिस्टर्स हैं, ये क्या काम कर रहे हैं? आप लोगों के पास कोई पॉलिसी थी? नई पॉलिसी थी। आप असल में नाअहल हो चुके हैं। आप लोगों के अंदर अगर एबिलिटी होती ना तो चीज़ों को इस तरीके से स्मार्टली कवर किया जा सकता था, सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये डिपेंड करता है एबिलिटी के ऊपर। एबिलिटी उसी वक्त आती है जब आप खुद इस चीज़ को एनालाइज करते, आप खुद इस सिस्टम का हिस्सा होते। आप लोग तो मजे लेने के लिए आए हुए हैं। परेशान है तो पेरेंट्स परेशान है, बच्चा किसी का मरेगा, आपका मरेगा, हमें क्या? बेटा ये हकीकत तर बातें हैं जो कोई भी नहीं करेगा। मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को इस चीज़ से आगाह किया जाए, ये काम चल रहा है। मैं आपको गाइड करना, आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपको मालूमात देना जो चीज़ चल रही है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को किस तरीके से लेके चलते हैं। मेरी तो दुआ है कि तमाम स्टूडेंट पास हो, कामयाब हो, लेकिन बार बार एक चीज़ मैं अक्सर कहता रहता हूँ और ये अब भी कहूँगा कि आपने अपनी तहरीर जारी रखनी है, इसको नहीं छोड़ना जब तक ईद के बाद एक फैसला नहीं आता। आप मत सोचिए इनकी बातों पे जाएं, ये कुछ भी कह सकते हैं। डेट शीट तक अनाउंस हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। पिछले साल 2 पेपर भी हो चुके थे, पेपर कैंसिल थे। इस मुल्क का ये सारा चल रहा है। अब तक के लिए बेटा यही, अपना ख्याल रखिएगा और लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।